अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, महाजिरों का मुस्तकबिल गैर महफूज हाथों में है। एक तो इस हवाले से बात करते हैं और दूसरा सहाफ़ियों ने भी अब अपना रास्ता बदल दिया बानी एम के अब जनाब अल्ताफ़ हुसैन से। अब इस तरह की कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, उसके हवाले से बात करते हैं। पहले बात करते हैं महाजिरों के मुस्तकबिल के हवाले से। एक दोस्त था जिससे आज हमारी मुलाकात हुई, वो यकीनन उर्दू बोलने वाला महाजिर था। बहुत अच्छा हमारा दोस्त है और बहुत पुराना दोस्त है और मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखता, ख़बर और सहाफ़त से उनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, मगर ना सियासी शख्सियत है, कारोबारी एक शख्सियत है। उन्होंने कहा कि मुज़म्मिल भाई, आप महाजिरों का मुस्तकबिल यानी कि हमारा मुस्तकबिल आप कहाँ देखते हैं? आपकी नज़र में क्या है? तो मैंने उनको बताया कि मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं देहात का रहने वाला हूँ, यानी कि अंदरून बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ। एक बड़े ही पसमानदा इलाके का रिहायशी हूँ। उसके बाद फिर हिजरत करके कराची आए। अब कराची में सेटल्ड है काफ़ी एक अरसे से। अब जीना मरना उठना बैठना पहनना ओढ़ना कराची में ही है। तो इसीलिए कराची के हवाले से मैं जो देखता हूँ, अक्सर मैं अपने व्लॉग में बात भी करता हूँ और वो बात मेरे ख्याल से मेरे व्यूवर्स को आपको समझ भी आती है। मैंने वो जवाब कुछ इस तरह दिया कि जिस तरह हम देहात में शहरी वडेरे जागीरदारों के उस जुल्म सितम से परेशान होके शहर का रुख किया और शहर में एक अरसा दराज 2013-14 तक तो मामला ठीक थे। अब मुझे लगता है कराची का कंट्रोल शहरी वडेरों के पास आ गया है। हमने क्योंकि वो दौर देखा है, वडेरा शाही सरदारी, ये निज़ाम हमने देखा हुआ है, किस तरह लोग हुक्मरानी करते हैं अपने लोगों पे और किस तरह अपने लोगों को दबाने के लिए हर जतन करते हैं, हर जोर आजमाते हैं, प्यार से भी दबाने की कोशिश करते हैं और प्यार से ना दबे तो फिर जोर बाजू भी दिखाते हैं। मुझे आज कराची में वही लग रहा है कि आज कराची के लोगों को, ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वाले महाजिरों को ज़ोर बाजू दबाने की कोशिश की जा रही है। ज़ोर बाजू पे उनकी वफादारी बदलने की कोशिश की जा रही है। ज़ोर बाजू पे उनको उनका एक आर्टिफिशियल जो है कायद देने की कोशिश कर रही है कि ये हमने तुम्हारे लिए कायद सिलेक्ट किया है, अब इसे तुम अपना कायद, अपना लीडर, अपना सियासी लीडर सब कुछ आप इसे मान लो। मगर लोगों की दिल में कोई और शख्सियत बसती है जिसको वो बचपन से अपना लीडर मानते आए हैं और लीडरशिप का हक भी वो अदा करते आए हैं। ये तमाम दुनिया के सामने आया है। तो इसी तरह आज ज़बरदस्ती एक लीडरशिप इनके ऊपर थोपी जा रही है और वो लीडरशिप मुझे जो से अगर पूछा जाए तो वो नाअहल नाकारा लीडरशिप है जो कराची के लोगों पे थोपी जा रही है। बहुत से कराची के लोगों ने उस लीडरशिप को अब तस्लीम भी कर लिया है, क्योंकि जब किसी ज़ोर बाजों पे चीज़ थोपी जाती है कौमों पे तो वो फिर माननी ही पड़ती है, कोई और चारा नहीं होता। जिस तरह आप देहात में चला जाओ, जिस तरह गरीब लोगों से मुशक्क़त करवाई जाती है या तो बिना उजरत के या तो बहुत ही कम उजरत के उनसे मुशक्क़त कराई जाती है और मगर वो मजबूर होते हैं कि उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता वहाँ से निकलने का, तो फिर वो उस तमाम तर चीज़ों को अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं। यही हाल मुझे कराची के लोगों का नज़र आ रहा है। तमाम तर चीज़ें अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं और सह रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये नई आने वाली लीडरशिप को ये तस्लीम करने जा रहे हैं, मगर तस्लीम कर रहे हैं ज़ोर बाजों पे कर रहे हैं। ये तस्लीम इस तरह नहीं कर रहे कि ये लीडरशिप इनके काम आएगी या कराची के लिए कुछ सोचेगी। अगर कराची के लिए ये सोचती तो पिछले 5 साल से हुकूमतों का हिस्सा है, उसके बाद भी कराची के लिए कुछ नहीं किया। मेयर रोता रह गया, मुझे हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। वसीम अख्तर साहब अपने दौर में रोज़ एक तराना कराची वालों को सुनाते थे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, सिंध गवर्नमेंट मुझे इख्तियार नहीं देती। एक बेइख्तियार जो मेयर था जिसके पास कोई इख्तियार नहीं था, उसके बाद जब उनके घर में डकैती होती है तो
करोड़ों रुपए की मालियत चोरी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी अशियाएँ, ज़ेवरात और नकदी इतने करोड़ों की मालियत में चोरी हो जाती है। ये करोड़ों की मालियत या तो किसी कारोबारी हजरात के घर में हो सकती है, कलेक्शन आई रह गई। एक सियासतदान जिसकी मेरे ख्याल से 1 लाख के अंदर अंदर सैलरी होती है, अगर वो एमएनए या एमपीए होता है तो 1 लाख या 80,000 के करीब सैलरी होती है। ये करोड़ों रुपए कहाँ से आए, वो एक अलग बहस है कि बंगले कहाँ से आए, गाड़ियाँ कहाँ से आई, मगर एक साथ करोड़ों रुपए की मालियत की चीज़ें ये कहाँ से आई। इसकी एफआईआर दर्ज करने से पहले इन्हें नेब बुलाया जाता, पूछा जाता कि भाई पहले ये तो बताओ ये पैसा कहाँ से आया जो आप करोड़पति बन गए, कभी तो आप 2 पट्टी की चप्पल पहन के घूमा करते थे। बहरहाल ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। मैंने उस दोस्त को ये थोड़ा मुख्तसर जवाब दिया तो वो थोड़े मायूस भी हो गए और थोड़े समझ भी उनकी बन गई कि यार हाँ, आप जो बात कर रहे हो सही कर रहे हो, हम शहरी वडेरों के चुंगल में फंस चुके हैं। जैसे मैं अपनी जान छुड़ा के देहाती वडेरों से कराची पहुंचा, अब सोच रहा हूँ कि यहाँ शहरी वडेरों से कैसे जान छुड़ाऊं। अच्छा, हमने बात की कि बहुत से दोस्त बात कर रहे हैं कि सहाफ़ी पीछे हट गए। सहाफ़ी बहुत सारे पीछे हट गए हैं, कुछ बात नहीं करना चाहते या कुछ दबे हुए अल्फाजों में बात करते हैं, उस तरह खुल के बात नहीं करते बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। उसकी वजह देखें, सबको घर अजीज़ है, सबको जान अजीज़ है। जब अपनी पे आती है जान पे तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर चलो कुछ चीज़ें अपनी पे भी बर्दाश्त कर लेता है बंदा। जब वो मामला सारे जब घर की तरफ आते हैं, फैमिलीज़ की तरफ आते हैं, तो एक फैमिली रखने वाला आदमी, एक शहरी, वो 2 कदम पीछे होना ही पड़ता है जब उसके घर पे बात आती है। एक सहाफ़ी, उसका काम ही फील्ड में रहना है, क्योंकि सहाफ़त घर बैठ के नहीं होती, फील्ड में निकलना पड़ता है, रोडों पे, रस्तों में, हर जगह, हर इलाके में जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत सहाफ़ी को एक डर रहता है कि मैं इलाके में भी घूमना है, मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है, मुझे खबर भी लानी है। उसके बाद इसी कराची के किसी बस्ती में मेरा घर भी है, क्योंकि सहाफ़ी कोई ऐसा कोई अमीर तरीन इंसान नहीं होता, वो आपके जैसा मिडिल क्लास सफ़ेद पोश होता है जो एक आम इलाके में ही रहता है। उसे उसे पता होता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की मैं ये बात कर रहा हूँ तो यहाँ के लोग मुझे जानते हैं और यहाँ के लोग मेरे घर का पता भी पहुंचा सकते हैं। ये बहुत सारे सहाफ़ियों को, अली सरवर भाई को घर की धमकी दी गई। तो फिर जब घर की बातें आती हैं तो थोड़ा बहुत जो है अपने आप को महदूद करना पड़ता है। मुझे लगता है सहाफ़ी डरे नहीं हैं, सहाफ़ी झुके नहीं हैं, सहाफ़ी बिके नहीं हैं, मगर कुछ सहाफ़ियों ने अपने आप को महदूद कर दिया है और इन तमाम तर मसाइल से कि हमें आने वाले दिनों में ये मसाइल फेस ना करने पड़े। तो इसीलिए मुझे लगता है, जो मेरी सोच है, शायद गलत भी हूँ, कि सहाफ़ियों ने ख़ुद को महदूद कर दिया है। मैं किसी सहाफ़ी का नाम नहीं लूँगा, मगर बहुत सारे सहाफ़ियों ने ख़ुद को महदूद कर दिया है इस टॉपिक से। वो दूर होते नज़र आते हैं। अब उसकी वजह क्या है, वो वजह दुनिया को पता है, दुनिया के सामने आया है, तमाम तर हमारे सुनने वालों को भी पता है कि वजह एक चीज़ है, वो सबको पता है, उस पर डिस्कस हम खुल के कर नहीं सकते। बहरहाल इंशाल्लाह इस चैनल से आपको और रवानी से चीज़ें मिलेंगी और इंशाल्लाह हर रिपोर्ट सबसे पहले और सबसे एडवांस तरीके से आपको मिलेगी और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। तो आपसे सिर्फ गुजारिश इतनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम तर लोगों में, दोस्तों में इस चैनल की पजीराई करें, ताकि हम कराची का और हम मौक़िफ़ सही तरह से बयान कर सकें और कराची के शहरी वडेरों से अपनी जान छुड़ाने में और अपने लोगों की जान छुड़ाने में हम कामयाब हो जाए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, साथ में इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अब अल्लाह ने के बाद।